तकरीबन 10-12 साल से? जी सर। अच्छा, जब आपने शुरू की थी इमामत तो आपकी सैलरी कितनी थी? सर तकरीबन 8-9 से शुरू हुई थी। 8-9 हज़ार से? जी। अच्छा, और अब कितनी है? अभी 3 साल पहले 15 की है इन्होंने, वो भी थोड़ी थोड़ी बढ़ाकर। ये आपके यहाँ मस्जिद की कमेटी भी होगी ज़ाहिर है? जी सर है। ये वो लोग करते हैं? जी। तो आप लोगों को जो सैलरी मिलती है ये कमेटी खुद डोनेट करती है या आप जुमे वाले दिन इकट्ठे करते हैं पैसे? सर कमेटी देती है। तो जुमे वाले दिन वो जो कपड़ा है वो भी चलाते हैं या नहीं? वो भी चलाना पड़ता है सर। वो भी चलाना पड़ता है। और उसके पैसे खालिसतन मस्जिद के लिए होते हैं या आपकी तनख्वाहें भी उन्हीं में से होती हैं? सर मस्जिद के लिए भी है, हमारी तनख्वाहें भी उसी में से होती हैं। अच्छा, तो तकरीबन महीने का आपको अगर अंदाज़ा हो कि कमेटी मस्जिद पे कितना खर्च कर रही होती है? सर अभी तक तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो आपको 15,000 रुपया और 7 लोग, जी ऐसा सर। ही है ना? जी जी। 7 लोग और 15,000 रुपया। तो हुजूर अक़दस आप मतलब क्या करते हैं इसमें? कोई लोग आपको खाना वाना महीने का दे जाते हैं या क्या करते हैं? कैसे कैसे गुजारा करते हैं? सर इसी 15,000 में गुजारा करना होता है। बच्चों की फ़ीस है, खर्च वगैरह। बच्चे स्कूल जाते हैं? जी सर, 2 बच्चे स्कूल जाते हैं मेरे। वो अगरचे गवर्नमेंट स्कूल में, लेकिन यूनिफॉर्म है, बुक्स हैं, ट्यूशन की फ़ीस है, बीवी बीमार हो जाए उसके दवाई वगैरह का खर्च है, वालिदैन में से कोई अगर बीमार हो जाए उसका खर्च है। अच्छा, आप बिल देते हैं कोई बिजली का, गैस का या किसी चीज़ का? कोई पंखा लाइट जलती होगी कमरे में? सर दोनों बिल देते हैं। आप बिल भी देते हैं? जी। 15 मेरी बोलती बंद हो गई है। 15,000 में आप कम अज़ कम 5 नमाजें पढ़ाते हैं जमात में? जी सर। 10-12 साल से? जी। आपने कभी छुट्टी की है? नहीं सर, छुट्टी नहीं कभी की। बीमारी हो, कोई चीज़ हो ऐसी, कोई नहीं सेकंड सर। सपोर्ट है आपकी? कभी नहीं ऐसे हुआ। तो बात सुने, 15,000 में भाई मुफ्ती गुजारा कैसे हो सकता है? इसमें तो मतलब कैसे हो सकता है? मेरी सोच से बाहर है। क्या करते हैं? भूखे रहते हैं, एक वक्त खाते हैं या लोगों से मांगते हैं? क्या करते हैं? खुशी गमी कैसे करते हैं? हमने तो इंतज़ामिया से कहा है वजीफ़ा बढ़ाया जाए, लेकिन वो अभी उन्होंने पहले कहा थे, रमज़ान में कहा था उन्होंने कि मस्जिद का मीनार बनाना है हमने, उसके बाद आपका कुछ सोचेंगे। हो, शाबाश है। अच्छा, फिर मीनार बन गया? नहीं, अभी तक तो 3 साल हो गए हैं, अभी मीनार भी नहीं बना और बढ़ा भी नहीं रहे वजीफ़ा हमारा। तो मुझे एक बात बताएं, फ़र्ज़ कीजिए कि आज आप दोबारा अपने ही उस मदरसे में जाएं जहाँ पे आपने तालीम हासिल की, आप वहाँ क्या तालिब इल्मों को इस बात के लिए कहेंगे कि वो यही प्रोफेशन अडॉप्ट करें आगे? सर मैं यकीनन को कहूँगा कोई और प्रोफेशन भी साथ होना चाहिए। होना चाहिए। इसमें नहीं गुजारा हो सकता आपका। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग इस वक्त मदारिस के अंदर हैं, अल्टीमेटली किसी ना किसी सिनेरियो में उन्होंने तदरीस के साथ, मसाजिद के साथ मंसूब रहना है और सैलरी पैकेज जो है वो 15-1 हज़ार के लगभग ही है। ऐसा ही है? जी। तो अगर आपको अपने मदरसे में एक टेक्निकल एजुकेशन भी दी जाती, मैं मिसाल दे रहा हूँ ये बिल्कुल बात, प्लम्बिंग की, कंप्यूटर की, किसी भी चीज़ की, तो आप अपने रिस्क में इजाफा फरमा सकते थे? जी सर, कर सकते थे हम, लेकिन बस सोच यही थी कि मस्जिद में आएंगे। तो मुझे एक बात बताएं, महीना पूरा गुजरता है जब, तो उसमें आपके पास पूरे पैसे, पूरे 15,000 में से 30 दिन यानी कि 500 रुपया पर डे, ऐसा ही है? जी। उधार भी लेते हो कहीं से? जी सर। उधार भी लेना पड़ता है? सर उधार भी लेना पड़ता है किसी से, हमें तनख्वाहें भी वक्त पर नहीं दी जाती। तनख्वाह का वक्त आता है फ़ोन काट देते हैं या उठाते नहीं, या घर जाएं वो बच्चों से कहते हैं, उनसे बोल दे कारी साहब से बोल दें या बिज़ी हैं या मसरूफ़ है, घर नहीं है, बस 10 तारीख तक तो ऐसे ही चलता है। कितने बच्चों को आप घर जाके कुरान पढ़ाते हैं? सर पहले पढ़ाते थे, लेकिन फिर जो मोहल्ले के लोग थे उन्होंने कहा कारी साहब ये इंतज़ामिया जो कमेटी की, मस्जिद की जो कमेटी है, हाँ। उन्होंने कहा कि आप हमारी इजाज़त बगैर ये काम नहीं कर सकते, वो भी छोड़ दिया था। तो आप अभी मुस्तकबिल में क्या देखते हैं कि किस तरह चलेगा? अपने बच्चों को बड़ा होता है, ज़ाहिर है आगे और सिलसिले चलेंगे,
तो 15,000 में 15,000 हो सकता है 5 साल बाद और 20,000 हो जाए, इसमें कैसे गुजारा चलेगा? सर अभी तक तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। कुछ सोचा है आपने बैसियत बाप के, बैसियत शौहर के, बैसियत बेटे के, कोई चीज़ मतलब कोई सोचा हो? अभी तक तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। फिर एक ही हाल है, फिर अगर नहीं बढ़ाते तो फिर हम भी आम लोगों की तरह बच्चों को लेकर छत से कूद जाएं। अल्लाह ताला आप पे रहम करे। हमारे फाके से गुजरते हैं, फाके गुजरते हैं, बात नहीं सुनती। मुफ्ती साहब फाके गुजरते हैं? जी जी। कभी बच्चों ने फाका किया? लगातार ऐसे होता है। ओए, इंतज़ामिया हमारी बात नहीं सुनती। सखावत भाई आप इस पे रोशनी डालें। ये हालात जो हैं ये एक इमाम मस्जिद के हैं और यही ज़िंदगी है। 500 रुपया दिन का, 7 लोग, 1 कमरा। मैं अभी अखलाकियात पे नहीं जा रहा कि मॉरल स्टोरी क्या होगी, सिर्फ इकोनॉमी पे रह रहा हूँ कि ये गुजारा कैसे होगा, ज़िंदा कैसे रहेंगे। अगर इमाम मस्जिद खुदकशी का सोच रहा है तो फिर क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। बिलाल भाई देखें, हमारे इस मुआशरे के अंदर जिस तबके की सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं वो एक इमाम मस्जिद है, एक ख़तीब है। इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ अगर किसी भी और आप तबके को दे दें तो शायद वो उनको पूरा ना कर सके। मैं माज़रत चाहता हूँ, कैफियत कैसी बन गई उनकी बातें सुनकर। दिल भर आए। आपने जैसे अभी इससे पहले वजाहत की, मुझे बड़ा अच्छा लगा उस बात को सुनकर के आप किसी भी तबके में चले जाएं हर कोई एहतजाज करता है, लेकिन इमाम मस्जिद और ख़तीब या कोई भी जो इस फील्ड के अंदर है कभी उसने एहतजाज नहीं किया। उसकी वजह एक तो ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात पे एक तवक्कुल होता है कि खालिक कायनात, चूँकि ज़ाहिर है हमने दीन पढ़ा, अगर हम उस पर अमल नहीं करेंगे और हमारा तवक्कुल अगर ज़ात बारी ताला पे नहीं होगा तो फिर कौन उस ज़ात पे तवक्कुल करेगा। ज़ाहिर है हमने तालीम देनी है और हम खुद पर अगर उस पर अमल नहीं करते तो फिर ये मामला दूसरी तरफ जाएगा। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं अगर अपनी बात करूं तो ये नाशुक्री होगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद इंतज़ामिया जो है वो बड़ा ख्याल करने वाले हैं। जहाँ पे जुमा पढ़ाता हूँ वो भी, जहाँ पे मैं इमामत करता हूँ वो भी बड़ा ख्याल करते हैं। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। हर फील्ड के अंदर, हर तबके के अंदर अच्छे बुरे लोग होते हैं। कई जो है वो इंतज़ामिया। अपनी ही मस्जिद में जुमा पढ़ाते हैं या कहीं और? मैं जुमा एक और मस्जिद में पढ़ाता हूँ और जो नमाजें हैं वो दूसरी मस्जिद में पढ़ाता हूँ। यानी जहाँ पे मैं जुमा पढ़ाता हूँ वहाँ पे मेरे नायब हैं। अच्छा। और इधर जो हैं यहाँ पे हमारे उस्ताद साहब हैं, उनकी मस्जिद में मैं एज ए इमाम हूँ। बाकी सारी जिम्मेदारियाँ मेरी हैं। जुमा के दिन चूँकि उस्ताद साहब तशरीफ़ लाते हैं और मैं दूसरी मस्जिद में चला जाता हूँ। तो जहाँ आप जुमा पढ़ाते हैं वो आपको फिर पे करते हैं? जी, वो भी पे करते हैं, ये भी पे करते हैं। इवन कि जब मामलात थोड़े से ख़राब हुए, महंगाई के मामलात, तो मैं ये बड़ा खुशी होगी मुझे, ऐसे सदर अल्लाह ताला हर मस्जिद को अता फ़रमाए कि उन्होंने मुझे पर्सनली आके पूछा कि मुफ्ती साहब कोई मामलात, कोई मतलब परेशानी तो नहीं। तो मैंने मुस्कुरा कहा, मैंने कहा नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अच्छा वक्त गुजरा है। इसके बावजूद उन्होंने ख़ुद से यानी सैलरी के अलावा मुझे कुछ वजीफ़ा दिया। उन्होंने कहा जी ये आपको ना हर महीने मैं दिया करूँगा। तो मैं वो अक्सर जब कहते हैं ना दुआ करें, तो यकीन माने बिलाल भाई, मैं कहता हूँ वो शाह साहब हैं, मैं कहता हूँ शाह जी आप भी कहते हैं मुझे दुआ करने का। जब आप मतलब एक आपका अमल ऐसा है, आपका काम ऐसा है, आपके लिए तो दिल से दुआएं निकलती हैं। इंतज़ामिया मस्जिद बिलाल भाई जब जो हालात के ऊपर मबनी होती है ना, तब मामलात ऐसे होते हैं।